रवि और अयान बचपन के दोस्त थे। दोनों को रोमांच पसंद था, लेकिन रवि हमेशा डरपोक था, जबकि अयान निडर और हिम्मती। एक दिन उन्होंने अपने गांव के बाहर स्थित एक पुराने सुनसान हवेली में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित थी। लोगों का मानना था कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। डर केवल हमारे दिमाग में होता है, अगर हम अपनी सोच बदल दें। हालांकि डरते हुए रवि ने अयान की बात मानी और दोनों हवेली में घुस गए। अंदर घुसते ही माहौल अजीब सा लगा। चारों ओर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा फूटा था और खिड़कियां हवा में हिल रही थीं, जिससे एक डरावनी आवाज आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि डर के मारे कांपने लगा। अयान, मैंने कुछ सुना, हमें वापस चलना चाहिए। डर मत, यह सिर्फ हवा का खेल हो सकता है। हम बिना कुछ देखे मान नहीं सकते कि यहाँ कुछ गलत है। तभी उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। अयान ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर हमें यहां से चलना चाहिए, यह जगह सच में डरावनी है। यह कहकर उसने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यह हवेली एक साहसी यात्री की थी जिसने कई खजाने ढूंढे थे, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर यहाँ बंद कर दिया था। तभी अचानक हवेली में हलचल मच गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगाना चाहती हो। रवि लगभग रोने लगा। अयान, हम मर जाएंगे, हमें यहां से भागना चाहिए। अयान, रवि का हाथ पकड़ते हुए, हौसला रखो, हम इस डर को जीत सकते हैं। अयान ने जोर से कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो हम उससे डरते नहीं, हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। तभी हलचल बंद हो गई। हवेली एकदम शांत हो गई। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले और गांव वालों को सच्चाई बताई। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली की खुदाई करवाई तो वहां उस यात्री के कुछ पुराने पत्र और सिक्के मिले, जिससे यह साबित हुआ कि वह निर्दोष था। रवि को उस दिन समझ आ गया कि डर केवल एक भ्रम है। जब उसने अपने डर का सामना किया तो वही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस घटना के बाद रवि निडर बन गया और हर मुश्किल का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करने लगा। आखिरकार हौसले की जीत हुई